हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ निशा बाजवा चौधरी एंड आई वेलकम यू ऑल टू बड़ा बिजनेस प्रेजेंट्स और सस्टेबल जो जीता वही सिकंदर। और चलिए अब रुक करते हैं हमारे बिजनेस गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर और हमारे हॉर्सेस स्टेबल के अपने स्टार्टअप गुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा का, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस। डॉक्टर बिंद्रा, वेलकम टू हॉर्सेस स्टेबल। डॉक्टर बिंद्रा, आप जब भी हमारे शो पर आते हैं और जब भी स्टार्टअप से कॉन्वर्सेशन आप करते हैं तो उनके बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाने के लिए आपको तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी। वैसे एक बात किसी ने ठीक कही है, इफ यू डोंट प्रिपेयर यू विल हैव टू रिपेयर। तो प्रिपरेशन तो चाहिए पर फंडामेंटली मैं उनके बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू मॉडल को देखना चाहता हूं और अपॉर्चुनिटी गैप आइडेंटिफाई किया है कि नहीं किया है, वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। एग्जीक्यूशन एबिलिटी आके चेक करता हूं और ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे ध्यान देता हूं कि उसको टेलविंड मिलेगा कि हेडविंड मिलेगा। टेलविंड मिलेगा तो बहुत अच्छा है, टाइमिंग कैसा है मार्केट में, और कैश और प्रॉफिट दोनों को चेक करने का प्रयास करता हूं। अगर वो ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ स्केल करेगा और एंटरप्रेन्योर में पैशन है तो बात पक्का बनती है। चलिए डॉक्टर बिंद्रा, थैंक यू सो मच फॉर नाउ फॉर जॉइनिंग विद अस। धन्यवाद। तो सबसे पहले आपको हमारे आज के स्टार्टअप से मिलवाती हूँ। सो लेट्स वेलकम दीक्षा सिंह। So hello horses, hope you are having a great time on the show. I am Deeksha and I'm basically from Lucknow. मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है, उसके बाद मैंने MBA किया है IIM कोड़िकोड से एंड आई एम द फाउंडर एंड CEO एट S3। अगर आप देखोगे तो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम उतना डेवलप नहीं हो पाया है। रीज़न बीइंग कि काफ़ी सारी महिलाएं अकेले काम करती हैं। जब आप अकेले काम करते हो आपका बैंडविड्थ और टाइम सब कुछ रिस्ट्रिक्टेड होता है और आप एक ही लिमिट तक ग्रो कर पाते हो। मोस्ट ऑफ दीज वेमेन, उनके पास कुछ कोर स्किल सेट रहता है अराउंड विच दे आर ट्राइंग टू बिल्ड दीज बिजनेसेस एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, इवन इन द डेवलप्ड पार्ट्स 70% से ज़्यादा महिलाएं एक्चुअली अकेले काम करती हैं। दे आर सोलो एंटरप्रेन्योर्स। सो वी ट्राई टू ब्रिज द गैप थ्रू S3, मेकिंग अ प्लेटफॉर्म जो कि एक मार्केटिंग और टेक्निकल ब्रिज बनेगा इन वेमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ टीचिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोई भी महिला किसी भी प्रकार की स्किल आके मोनेटाइज कर सकती है वाया लाइव सेशंस। हमने उस प्लेटफॉर्म को बहुत ही इजी और सिंपल टू यूज़ बनाया है। उसके आगे हम उसमें ई-कॉमर्स वर्टिकल्स ऐड करना चाहते हैं जहाँ पे दे कैन ऑल्सो कम एंड सेल सम प्रोडक्ट्स। सो फॉर एग्जाम्पल आपको पेंटिंग आती है, आप आके हमारे प्लेटफॉर्म पे उस स्किल को एनहांस कर सकते हैं, दूसरे एक्सपर्ट से मिल सकते हैं। एट द सेम टाइम यू कैन कम एंड सेल दोज कोर्सेज ऑल्सो। लेट्स से अगर आपने वो पेंटिंग सिखाते हुए 5-6 बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाई, यू कैन कम एंड ऑल्सो सेल दोज ऑन आवर प्लेटफॉर्म. So the idea is to actually build like an Amazon which is completely hosted by women entrepreneurs and experts in the future. And right now we are a pre-launch company. We have our own mobile app and a web platform. We did a market viability test for 2 months and हमें काफ़ी अच्छा traction मिला वो 2 months में. We are also incubated by IIT Kanpur. So they are helping us with the complete tech stack and building this complete creator stack for women. और कहते हैं कि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट आत्मनिर्भर भारत, बट आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत होती है आत्मनिर्भर स्त्री से, एंड दैट इज वेयर आई वांट यू गाइस टू कम एंड सपोर्ट अस एंड हेल्प बिल्ड दीज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स वन बाय वन. वी आर लुकिंग टू रेज अ 2 CR राउंड एट अ 10 CR वैल्यूएशन. एट आइडिया स्टेज इटसेल्फ हमने 5 CR वैल्यूएशन पे एंजल्स के थ्रू थोड़ा सा फंड रेज किया था, विच वी हैव यूज टू क्रिएट द प्लेटफॉर्म, डू अवर मार्केट वायबिलिटी टेस्ट एंड ऑल्सो गेट अवर फर्स्ट सेट ऑफ 4,000 यूजर्स. थोड़ा सा फंड मतलब कितना फंड? 17 lakhs, sir. Also, we are looking to get some good partnerships, B2B partnerships and corporate partnerships from you guys. So, looking forward to that. क्या क्या कैटेगरीज है इसमें? मुझे तो पोस्टर पे डांस और योगा दिखाई दे रहा है. Yes, sir. और क्या है? सर तो हम जैसे मैंने बोला कि हमने टॉप सेलिंग क्या है आपके अभी तक? सर टॉप सेलिंग इज क्रिएटिव कैटेगरीज इन डांस, टू बी ऑनेस्ट, एंड रीजन बीइंग क्योंकि क्रिएटिव एज अ स्पेस has been, traditionally women have done better in this space, and we also saw that when we did the test. So as a go-to-market strategy, one is the creative and indigenous space. Now creative is our beginnings point, but indigenous space is our longer game play, जहाँ पे हम चाहते हैं कि कोई हैदराबाद की बूढ़ी औरत भी दम बिरयानी सिखा सके someone sitting in Europe. So that kind of things we can play around. And the second category that we have also chosen is the wellness space. वेलनेस स्पेस इसलिए चूज किया है क्योंकि हाईली फ्रैगमेंटेड मार्केट है, तो एक मार्केट प्लेस मॉडल काफ़ी अच्छा वर्क कर सकता है. एट द सेम टाइम वेलनेस स्पेस कैन ऑल्सो बी अवर कैश काउ इन द फ्यूचर, क्योंकि दिस इज वेरी मच रेवेन्यू जनरेटिंग. एट द सेम टाइम इसमें ज़्यादा रिपीट बायर्स एंड रिपीट कस्टमर्स होने के चांसेस हैं.
So it's by women or it's also by women and for women only? तो इस पे मैंने काफ़ी थॉट दिया है और काफ़ी लोगों के साथ डिस्कस किया है एंड द थिंग वाज कि बाय वुमेन फॉर वुमेन सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है बट इफ यू सी फ्रॉम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंगल व्हाई शुड दे लूज ऑन ऑल द मेल ऑडियंस दैट दे हैव Correct. Able to That's attract what I a was bigger Yeah, audience. so we have kept it open on the user side. Anyone can come. बच्चे से लेके बूढ़े तक महिलाएं पुरुष कोई भी आ सकता है. इस साइड women only. Nice. ये एक काफ़ी पावरफुल प्लेटफॉर्म बन सकता है फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन एंगेजमेंट एंड वुमेन एम्प्लॉयमेंट. तो Right. हाउ मेनी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स डू यू वांट टू क्रिएट? कितने नारियों को आपको एम्प्लॉयमेंट देना है आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू? अराउंड 15 मिलियन वुमेन सोलोप्रेन्योर्स हैं इंडिया में जो रजिस्टर्ड सोलो एंटरप्रेन्योर्स हैं. उसके ऊपर से यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 10x मिनिमम हैं जो अनरजिस्टर्ड अपने गली मोहल्लों में काम कर रही हैं इस तरह से छोटा मोटा. अगर मैं उन सबको लेके आती हूँ तो मोर देन 100 मिलियन महिलाएं तो हमारे देश से ही आने वाली हैं. आप इनको कैसे अट्रैक्ट करती हैं अपने प्लेटफॉर्म पे? So first of all, the name itself is little powerful to attract more women, to be honest. And हम एक strong brand positioning भी create कर रहे हैं. And the idea is कि ये solopreneurs जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, इन पूरी कम्युनिटी के लिए भी हमारे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है जिसको हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं. सो इफ़ यू सी ये बहुत सारे women solopreneurs का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है कि दे आर नॉट एबल टू रेज फंड्स. दे डोंट गेट that kind of support from their friends and family also to get higher into their businesses. So and they also do not get loans from banks. Microfinance industry भी इनको कोई लोन नहीं देता है क्योंकि इनके ऊपर कोई credible data available ही नहीं है. So ये सारे लोग जब हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे they will start earning, they will start using the platform. We also get lot of credible data about these entrepreneurs. We can help them upskill via this data. We can help get them microcredit loans in the future via this data. So all of these possibilities are there and that is where we want them to be part of Stree because they will be able to take advantage of all these things जो कि उनको बाकी कहीं जगह नहीं मिलेगी. डांस क्लासेस, कुकिंग क्लासेस, हॉबी क्लासेस, इतनी वेबसाइट है. राइट सर. आप इतनी भीड़ में अपने आप को अलग कैसे देखती हैं? सर सो क्राउडेड डोमेन है बट व्हाट आई फील इज कि ये सारे लोगों ने मिलके हमारे लिए एक्चुअली मार्केट डेवलप कर दिया है. इन लोगों ने सिखा दिया है महिलाओं को ऑनलाइन क्लासेस कैसे देते हैं बट मोस्ट ऑफ दीज पीपल एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वो अपना करिकुलम नहीं पढ़ा पा रहे. दे आर नॉट एबल टू बिल्ड दैट यूजर स्टूडेंट रिलेशनशिप्स दैट दे वांट. अगर मैं आपकी बात मान लूं तो आप जो पैसे इकट्ठे कर रही हैं 2 करोड़, वो किस लिए इकट्ठे कर रही हैं? सर मैक्सिमम तो मार्केटिंग में ही जाएगा. जब उन्होंने प्लान बना दिया और आप तो नाम अच्छा है तो आपको अपने आप आने चाहिए, तो फिर मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है. आपने अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया. मैं एक बार डॉक्टर बिंद्रा की तरफ बढ़ना चाहूंगी ताकि वो दीक्षा को लेकर क्या एनालिसिस कहता है उनका, उस पर एक बार चले जाएं. थैंक यू वेरी मच. सो ठीक बात है कि महिलाएं इस समय लार्जेस्ट अनटैप्ड रिजर्वायर है इस टैलेंट का इस पृथ्वी पे. और फॉर मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री द एनोनिमस वाज अ वुमन. मतलब महिलाओं को कोई पहचान नहीं रहा था. महिलाओं के लिए आप काम कर रहे हैं, उसके लिए बधाई. आज मैं मीशो को देखता हूं तो वहां 10 मिलियन मर्चेंट्स हैं लेकिन 1 करोड़ में से 80 लाख महिलाएं ही हैं. और 13% महिलाएं इस समय एंटरप्रेन्योर हैं, यानी कि हेडरूम ऑफ ग्रोथ बहुत है. पर वही चैलेंज भी है क्योंकि सोशल स्टिग्मा है. पर पॉसिबिलिटीज हैं. 75% महिलाएं इस समय सोलोप्रेन्योर है हमारे देश में. वो आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल भी रहेंगी. आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद मैं अभी भी देखता हूं कि बिट क्लास और स्किल शेयर आपके लिए एक अच्छा बड़ा कंपटीशन हमेशा ही रहने वाला है. और वो तो सीरीज डी फंडिंग पार कर चुका है. और कोविड ने इस समय कंजम्पशन को स्किल शेयर पे 3 गुना बढ़ाया है. साइन अप और मेंबरशिप्स भी उनके 3 गुना बढ़े हैं. और इसके अलावा स्किल शेयर इस समय 12 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स के साथ में काम कर रहा है. अब ये एक अपॉर्चुनिटी भी है और पॉसिबिलिटी भी है और ये एक छोटा सा थ्रेट की तरह भी देखा जा सकता है. टीचेबल आपकी इंडस्ट्री में एक्वायर हुआ था अभी पीछे, 10x का उसको अपना एग्जिट मिला था. आई थिंक 25 मिलियन के रेवेन्यू के साथ 250 मिलियन पे वो बिका है 2020 में. सो साधारण भाषा में मैं समझाता हूँ. पर आपकी ये प्रोडक्ट ऑफरिंग अभी क्या है? फिजिकल, जिसमें योगा, जुम्बा, डांस और मेंटल वेलनेस, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल, रेकी, टैरेट ट्रेडिंग, जो टैरेट रीडिंग वगैरह होता है वही सब करते हैं आप? राइट सर. तो मुझे लगता है कि आपके केस में जो रेवेन्यू मॉडल, मैं अभी जानना चाहूंगा कि वहां पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ सकती है रेवेन्यू मॉडल की. इन्वेस्टमेंट आपने इस समय 2 करोड़ मांगा है, 20% स्टेक यानी कि 10 करोड़ के लिए. तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी स्ट्रॉन्ग फीमेल इन्फ्लुएंसर्स को अगर आप एंगेज कर सकें. इंस्टाग्राम पे 80% इन्फ्लुएंसर्स केवल इंस्टाग्राम पे हैं फीमेल, जिनके पास 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. बिल्कुल. कोर्स का कंप्लीशन रेट कैसा रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म में.
क्योंकि कोर्सेज लोग ले लेते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं करते, छोड़ देते हैं, इसके कारण रीपर्चेज रेट नहीं आता है। मेरे लिए देखना बहुत जरूरी होगा कि आपके यहाँ एवरेज व्यू ड्यूरेशन कैसा आ रहा है, इससे मुझे पता चलेगा कि कंटेंट का क्वालिटी कैसा डाला जा रहा है। कंटेंट आप केवल तब मोनेटाइज कर सकते हैं जब कंटेंट की क्वालिटी या तो बहुत अच्छी हो या प्राइस थ्रो अवे होगा, तो भी अगर कंटेंट कंज्यूम नहीं किया तो आपको रीपर्चेज रेट नहीं मिलेगा। सो फीडबैक आपका क्वालिटी पे क्या है वो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रेफरल और रीपर्चेज को मैं देखना चाहता हूं, एवरेज व्यू ड्यूरेशन को देखना चाहता हूं, एवरेज वीडियो हिट रेट को देखना चाहता हूं। आपको कंटेंट और टीचर के क्वालिटी और एक्सपीरियंस को जितना कंट्रोल में ला पाए, जितना उसको रेगुलेट कर पाए। ओयो का मॉडल क्या है, होटल किसी और का है लेकिन एक्सपीरियंस का क्वालिटी उनका है। इसी तरह कंटेंट क्रिएटर कोई और है लेकिन अगर एक्सपीरियंस की क्वालिटी पे आप अंदर जा करके एसओपीज बना करके उसकी डिलीवरी को आप अच्छा रखें तो कोर्स का कंप्लीशन रेट बढ़ेगा। कोर्स कंप्लीशन रेट को आगे चल के कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होगा वो जरूर देखना चाहेगा कि एक्चुअली कंज्यूमर कितना समय लगा रहा है आपके साथ, कंज्यूमर को पसंद आ रहा है कि नहीं, या यू एंड अप बिकमिंग ओनली अ सेल्स कंपनी। वो बड़ा चैलेंज रहने वाला है। पॉसिबिलिटी हेडरूम ऑफ ग्रोथ बहुत है लेकिन कुछ चीजें मेरे लिए अभी देखनी बाकी हैं। I think there are female investors here, female horses like Diksha is here, Ankita is here. मुझे लगता है कि शायद वो इंटरेस्ट लेना भी चाहेंगे और अर्ली स्टेज है। सो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिंद्रा। बहुत सारे इनपुट्स मिल गए हैं दीक्षा। दीक्षा आपके पास आना चाहूंगी मैं। सबसे अहम बात उन्होंने कह दी है कि अगर इन्फ्लुएंसर्स ही वो ले आती हैं अपने प्लेटफॉर्म पे तो बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। अपनी तरफ से आई वुड लव टू पार्टनर विद यू, ओपन अप हमारा जो पूरा 5 से 10 हज़ार क्रिएटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, विमेन का नेटवर्क है, उसको एक स्टेज तक लेके जाते हैं ताकि हम वो नंबर्स, KPIs, डाउनलोड्स, मेट्रिक्स सब हिट कर सके। और साथ में मैं अपनी दोस्त अंकिता से भी पूछना चाहूँगी, उनके बहुत कॉर्पोरेट कनेक्ट्स है, देयर इज अ वेरी गुड B2B एंगल हियर। हाँ, आपने मेंशन किया था कि यू वांट टू गो द B2B रूट, और एक्चुअली देयर इज अ ह्यूज डिमांड वहाँ पे बिकॉज काफ़ी लोग यू नो दे आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, सो एम्प्लॉयर्स ढूंढ रहे हैं कि उनको कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को यू नो मोटिवेट करें इन टर्म्स ऑफ वेलनेस, क्रिएटिव आर्ट्स एक्सेट्रा। तो मैं डेफिनेटली आपको यू नो उसमें ऑफर कर सकती हूँ पार्टनरशिप इन टाइप B2B नेटवर्क। मेरा एक प्री सीड एक्सेलरेटर प्रोग्राम भी है विच इज़ अ 3 month काइंड ऑफ एक्सेलरेटर प्रोग्राम, उसमें आप आ सकती हो। क्योंकि हम लोग फोकस करते हैं ऑन फ्यूचर ऑफ वर्क इन क्रिएटर इकोनॉमी, तो आप उसमें आ सकती हैं। एंड देन ऑफ कोर्स देन फ्रॉम देयर हम लोग रिव्यू कर सकते हैं फॉर अ फंड इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट, ओके। तो एज फार एज द फंडिंग इज कंसर्न्ड, महावीर जी। Not yet. Maybe after they reach the traction जो ये महिलाएं इनको लाने में मदद करेंगी। इवन बिंद्रा साहब की भी बहुत रीच है, आई थिंक उनके थ्रू उनके चैनल पे भी आप पार्टनर कर सकती हैं Tier 3, Tier 4, Tier 2 सिटीज में। सूरज, मुझे भी लगता है दीक्षा एंड अंकिता गुड पार्टनर्स फॉर यू टू टेक यू अहेड एंड आपको हेल्प करने के लिए टू गेट मोर ट्रैक्शन। आपका नाम स्त्री इज बैंग ऑन एंड आई थिंक इफ यू हैव नेटवर्क्स विथ यू देन एक स्त्री को एक्चुअली कुछ मिलता है कि हाँ इफ आई जॉइन दिस प्लेटफॉर्म वो बाकी सब प्लेटफॉर्म से बेटर है। सो दैट वन थिंग यू हैव टू क्रैक कि यार व्हाई शुड एन अंकिता और दीक्षा और अमीशा से कि मैं स्त्री में मुझे अपना क्लास करना कहीं और नहीं करना। Correct. वो अभी तक आंसर मुझे नहीं मिला। सो राइट नाउ दैट्स व्हाई आई वोंट जॉइन, बट आई नो कि यू नो दिस थिंग हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड दो बहुत ही परफेक्ट हॉर्सेस आपके पास हैं। सो ओके, श्योर। दैट्स माय फीडबैक फॉर ठीक है मंदार, आपकी यस या नो? मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा था एक्चुअली स्त्री को, क्योंकि मैंने चेक किया था आपके बारे में और आपने जैसे प्रेजेंट भी किया, अभी के लिए ना है। अंकिता और दीक्षा, आपसे जो मैं समझ पाई हूँ, आप पार्टनरशिप के लिए आपकी हाँ है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ना है। तो आप अपना जो आपके पास बैंडविड्थ है वो सपोर्ट लेकर जाना चाहती हैं दीक्षा के लिए। एंड आई थिंक 2 ताकतवर हॉर्सेस आपके साथ होंगे। आपको दीक्षा और अंकिता का साथ और ऑफर मंजूर है, पार्टनरशिप मंजूर है? पार्टनरशिप, यस ऑफ कोर्स। ऑलराइट, कांग्रेचुलेशंस टू द पार्टनर्स देन। कांग्रेचुलेशंस। मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसी हूबहू है। जोश तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसी है। तो स्त्री को हमारी 2 हॉर्सेस का साथ मिला है, पार्टनरशिप मिली है। इस पर डॉक्टर बिंद्रा भी कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर बिंद्रा, आपका एक सोशली रिस्पॉन्सिबल प्रोजेक्ट भी है और मैं भी इसके लिए जिम्मेदारी महसूस करता हूं। पहले तो मैं दीक्षा जी और अंकिता जी बधाई देता हूं कि और आपको धन्यवाद करता हूं, आपने दीक्षा को स्त्री प्रोजेक्ट के लिए बैकअप किया। जैसा कि हमारे हॉर्स महावीर जी ने बोला है यहाँ पे, ठीक बात है, आज हमारा 100 मिलियन का मंथली एक्टिव यूजर है, हमारा वर्ल्ड का हाईएस्ट एवरेज वीडियो हिट रेट है, वर्ल्ड का हाईएस्ट एवरेज व्यू ड्यूरेशन है और वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल है।
तो हम भी आपको अपनी पार्टनरशिप ऑफर एक्सटेंड करेंगे। Of course, आज 2 बिलियन का हमारा कंटेंट कंजम्पशन, 2 बिलियन व्यूज का कंटेंट कंजम्पशन इस रेट पे अभी हम चल रहे हैं। तो आई थिंक ये एक हमारी तरफ से सिंसियर अटेम्प्ट है। ऑफ कोर्स वी आर नॉट डिमांडिंग एनी इक्विटी अगेंस्ट दैट। तो हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करेंगे ताकि आप अपने स्त्री प्लेटफॉर्म को आगे लेके जाएं और महिलाओं को और एम्पावर करें, जो कि बहुत जरूरी है। धन्यवाद। Congratulations. तेरा बेकाबू है मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार हूबहू है।